नेक्स्ट स्टेप जो है वो पहले हमने फ्लेइंग पढ़ा, क्योरिंग पढ़ा, फिर हमने जो है वो उसके बाद प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट जो है वो पढ़ रहे थे अबाउट फ्रॉम फॉर टैनिंग। उसमें हम जो है वो डिफरेंट सॉकिंग, लाइमिंग एंड डी लाइमिंग। नेक्स्ट जो है वो आ जाता है पिकलिंग। पिकलिंग जो है वो उससे क्या मुराद है? पिकलिंग जो है वो डी लाइम जो पेल्ट होता है उसको पिकल यानी जो है वो उसको एसिड से ट्रीट किया जाता है जो है वो टू रिमूव लाइम कंटेंट्स अगर कोई रिमेनिंग है। ठीक है, बेसिक कंटेंट्स जो है वो, यानी जब आप क्रोम टैनिंग जब करते हैं तो जो है वो इस डी लाइम पेल्ट इज यूजली पिकल्ड। पिकलिंग जो है वो कंसिस्ट इन treating the pelt for short time in a bath of sulfuric acid along with some salts of alum जो है वो is added to some by some tanners जो है वो इसका अलम क्यों ऐड करते हैं? ताकि जो है उसकी प्रीलिमिनरी टैनेज हो जाए एंड ब्रिंग द पेल्ट इनटू एसिडिक कंडीशन। यानी पिकलिंग की जाती है टू ब्राउट आउट द हाइड इन एसिडिक कंडीशन जो है वो। हाइड एंड स्किन फॉर वेजिटेबल टैनेज आर नॉट यूजुअली पिकल्ड। अब टैनिंग जो है वो टैनिंग नेक्स्ट है टैनिंग जो बेसिक इम्पोर्टेंट है वो टैनिंग है। टैनिंग अब डिफरेंट वेज हैं जो है वो टैनिंग करने के। क्रोम टैनिंग है, एल्डिहाइड टैनिंग है, वेजिटेबल टैनिंग है। ज़्यादातर जो है वो दो यूज़ होते हैं, वेजिटेबल एंड क्रोम टैनिंग जो है वो। ठीक है, मोस्ट ऑफ द थिकर एंड कोर्स वराइटीज ऑफ लेदर सच सोल जो है वो बेल्टिंग है और मेड बाय जो है वो वेजिटेबल टैनिंग, while the great bulk of finer varieties of leather like जो बूट में इस्तेमाल होते हैं, शू अपर्स में इस्तेमाल होते हैं, उसमें आप क्रोम टैनिंग इस्तेमाल करते हैं। अलम, formaldehyde and oil processes of tanning are comparatively limited application. The first two are used for making white and third for making cameos or wash leather. A combined formaldehyde and oil tanning is also used nowadays for making cameos जो है वो leather। अब इसमें जो है वो क्या किया जाता है टैनिंग में, वेजिटेबल और बाग टैनिंग में जो है वो क्या किया जाता है? इन दिस प्रोसेस डी लाइम्ड हाइड्स एंड स्किन टेक्निकली कॉल्ड द प्रिपेयर्ड बेल्ट्स जो है वो डी लाइम जो बेल्ट हाइड्स हैं उनको टैनिंग के अंदर जो है वो कंटेनिंग वेजिटेबल मैटर, जो वेजिटेबल मैटर से टैनिंग यानी आप कलर्ड मटेरियल है उसके साथ ट्रीट किया जाता है। इसके लिए मैनी बाग्स, फ्रूट, वुड एंड लीव्स जो हैं वो उनके अंदर टैनिन्स, टैनिक एसिड्स जो हैं वो होते हैं और इनको टैनिन्स को कलरिंग सब्सटेंसेस को इनको क्या कहा जाता है? टैन स्टफ कहा जाता है या टैनिंग मटेरियल कहा जाता है। ठीक है, अब जो है वो डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट यूज जो है वो होते हैं। इसके लिए प्रोसेस क्या किया जाता है कि टैनिन को जो है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है फ्रॉम टैन स्टफ से बाय यूजिंग वाटर एंड दिस प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन इज नोन एज लीचिंग। ठीक है, और जो है वो और एंड द वेट्स और पिट्स इन विच द एक्सट्रैक्शन इज डन, यानी वो गड़े जिनके अंदर ये एक्सट्रैक्शन की जाती है उनको लीचिंग वेट्स या पिट्स कहा जाता है। अब क्या किया जाता है? एक्वस टैनिंग एक्सट्रैक्ट इज नोन एज टैन लिक्वर, उसको टैन लिक्वर कहा जाता है। मॉडर्न प्रोसेस ऑफ वेजिटेबल टैनिंग कंसिस्ट इन ट्रीटमेंट ऑफ द पेल्ट इन टैन लिक्वर ऑफ ग्रेजुअली इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ स्टार्टिंग इन वीकेस्ट एंड फिनिशिंग इन द स्ट्रॉन्गर। यानी पहले स्टार्ट किया जाता है वीकेस्ट लिक्वर से, फिर जो है वो स्ट्रॉन्गर लिक्वर तक जो है वो, यानी पहले बाद में स्ट्रॉन्गर लिक्वर। स्ट्रॉन्गर लिक्वर का मतलब है जिसमें टैनेज मटेरियल ज़्यादा होगा। ठीक है, स्ट्रॉन्गर लिक्वर्स फिर जो है वो ड्रॉन किया जाता है फ्रॉम द हेड लीच एंड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ टैनिंग इम्पार्टिंग इट्स टैनिन टू हाइड इट ग्रेजुअली गेट रिड्यूस। यानी जब मीन टू से आपने जो है वो क्या है, आपका टैन लिक्वर है, आपने उसमें खाल को जो है वो डुबो दिया है, वो क्या होगा? जो टैनिंग मटेरियल होगा वो खाल के ऊपर चिपक जाएगा, अब्जॉर्ब जो है वो हो जाएगा, जिसकी वजह से जो टैन लिक्वर है उसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? वीक, यानी वो वीक हो जाएगा। टैनिंग मटेरियल उसमें से जो है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यही कह रहा है कि इट ग्रेजुअली गेट्स रिड्यूस इन स्ट्रेंथ एंड फाइनली बिकम अ वीक लिक्वर।
और टेल लिक्वर यानी हेड जो लीच है उसका वो स्ट्रॉन्गर है, यानी स्टार्ट में स्ट्रॉन्गर है, और टेल जो लिक्वर जो बाद में बच रहा है वो क्या है, वीक है, उसमें 10 स्टेप जो है वो क्या है, कम है। अब वो जो टेल लिक्वर है उसको पंप किया जाता है बैक इनटू लीच एंड यूटिलाइज फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ 10 स्टेप, यानी वाटर की जगह ये इसको इस्तेमाल कर लेते हैं जो है वो एक्सट्रैक्शन के लिए, और रन डाउन द ड्रेन। दिस सिस्टम ऑफ टनिंग इज नोन एज लिक्वर टैनिंग जो है वो, लिक्विड टैनिंग इसको कहा जाता है। काउ हाइड्स एंड काफ स्किन कैन बी टैन थ्रू बाय दिस प्रोसेस इन अ मंथ, और जो वेजिटेबल टैनिंग है ना उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। अब जो है वो देखें कि अगर वो थिक है तो उसके लिए 3 मंथ लगेंगे टैनिंग के लिए, और अगर जो है वो थिन है तो उसके लिए 1 मंथ जो है वो दरकार होगा। ठीक है। अब जो लिक्वर्स हैं उनको आप प्रैक्टिकली 3 डिवीजन्स कर देते हैं, वीक, मीडियम एंड स्ट्रॉन्ग जो है वो। वीक को सस्पेंडर्स भी कहा जाता है, और मीडियम को हैंडलर्स भी कहा जाता है, और जो स्ट्रॉन्ग है उनको लेयर्स भी कहा जाता है। अब जो वीक लेयर्स हैं उसमें हाइट्स को सस्पेंड किया जाता है, हैंग किया जाता है इन सुटेबल मैनर, और जिसकी वजह से उनका नाम क्या है, हैंगर, यानी वो सस्पेंडर्स है। और मीडियम लिक्वर में हाइट्स को जो है वो एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है, और वक्फे वक्फे से उनकी पोजीशन जो है वो क्या की जाती है, चेंज की जाती है, और यानी वक्फे वक्फे से खुद से चेंज कर रहे हैं तो इस वजह से इसको हैंडलर कहा जा रहा है। थर्ड में जो है, थर्ड है उसमें क्या है जो है वो आपके पास जो थिक हाइट्स है उनको एक दूसरे के ऊपर लेयर्स की फॉर्म में रखा जाता है, और उनमें टैनिंग मटेरियल भी जो है वो उन लेयर्स के अंदर जो है वो रख दिया जाता है, और इस वजह से इसका नाम जो है वो क्या है, लेयर्स है। ठीक है। जो है वो स्ट्रेंथ देने के लिए, ये क्यों होता है, वेट फॉर्मनेस जो है वो लेदर देने के लिए। लिक्विड टेनेज जो है वो इतना इस्तेमाल नहीं है जो है वो अब बैग यानी अनदर सिस्टम है टैनिंग का, बैग टैनिंग, ये था वेट टैनिंग जो है वो जो है वो यानी पिट टैनिंग, उसमें जो है वो। अब बैग टैनिंग में एक बैग सी दिया जाता है, उसके अंदर हाइड को डाल दिया जाता है, और उसमें पंप किया जाता है, आपका जो टैनिंग लिक्वर है उसको पंप किया जाता है, फोर्स किया जाता है थ्रू पोर्स ऑफ हाइड, जो जिसकी वजह से क्या होती है, टैनिंग जो है वो होती है। ये प्रोसेस क्विक होता है लेकिन इसमें प्रोडक्ट सेटिस्फैक्ट्री जो है वो नहीं मिलती है। ठीक है। नेक्स्ट है जो है वो आपके पास क्रोम टैनिंग जो है वो। क्रोम टैनिंग भी 2 तरीके से जो है वो की जाती है, एक सिंगल बाथ और एक है डबल बाथ जो है वो। सिंगल बाथ प्रोसेस क्रोम टैनिंग में जो है वो क्या किया जाता है, एक ही दफ़ा जो है वो उसको हाइड को जो डिप कर दिया जाता है सोल्यूशन ऑफ क्रोम एलम, उसी के अंदर जो है वो आपने क्या किया होता है, उसको उसमें सोडा ऐड किया होता है जो है वो, और जो है वो बाइक्रोमेट, यानी सोडियम बाइक्रोमेट या पोटाशियम जो है वो बाइक्रोमेट जो है वो ऐड किया होता है। ठीक है। जो है वो यानी वो एक्चुअली रिडक्शन है टू इट सॉल्ट के लिए, क्रोमेट क्रोमियम को उसके क्रोमेट में चेंज करने के लिए जो है वो आप सोडियम बाइक्रोमेट या पोटाशियम बाइक्रोमेट जो है वो ऐड कर रहे हैं। सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट इन द प्रेजेंट लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ इधर सल्फ्यूरिक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो। ठीक है। ए स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन इज मेड विच इज नोन एज स्टॉक क्रोम लिक्वर फ्रॉम विच द, यानी फिर उसमें से थोड़ा निकाला जाता है, टैनिंग बैथ में डाला जाता है। टैनिंग बाथ जो है वो यानी वो एक ड्रम है जिसके अंदर जो है वो टैनिंग आपने लिक्विड लिया हुआ है, हाइड को जो है वो सॉक किया हुआ है, हाइड भी उसके अंदर ऐड की हुई है। जैसे जैसे टैनिंग का प्रोसेस होता रहता है, जो स्टॉक लिक्वर है उसमें जो है वो उसकी स्ट्रेंथ क्या होती जाती है, कम हो जाती है, और टैनिन इस तरह से जो टैनिंग है वो कंप्लीट हो जाती है अबाउट 6 to 8 आवर्स। जो शीप और गोट की स्किन है वो हाफ टाइम में, यानी वो जो थिक है वो ज़्यादा टाइम लेती है, और जो थिन है वो लेस टाइम जो है वो लेती हैं।
ठीक है। जो है वो सिंगल जो बाथ प्रोसेस है वो मोर सुटेबल है फॉर हाइड्स देन डबल बाथ वन में, यानी उसमें एक ही बैच में, यानी एक ही जगह पे सोडियम क्रोमेट सोल्यूशन ऐड किया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो ऐड कर दिया है, ये सारे जो है वो एट अ टाइम। डबल बाथ में क्या होता है, फर्स्ट जो है वो ट्रीटमेंट किया जाता है हाइड को, स्किन्स को जो है वो सोडियम और पोटेशियम बाइकार्बोनेट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, और फिर जो है वो क्रोमिक एसिड के को कन्वर्ट किया जाता है क्रोमिक साल्ट में बाय यूजिंग थायोसल्फेट रिड्यूसिंग एजेंट, यानी ऑफ आर हाइपो इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है। जो है वो यानी यहाँ पे जो है वो क्या है, पहले ये दो बात है, एक बात में सोडियम बाइक्रोमेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, दूसरे बात में हाइपो और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। फर्स्ट बात जो है वो एप्लीकेशन है क्रोमियम सॉल्ट की ऑन हाइड, एंड दूसरी है रिडक्शन ऑफ दिस जो है वो क्रोमियम यानी क्रोमिक एसिड की इनटू क्रोमेट सॉल्ट जो है वो बाय यूजिंग हाइपो। This process is particularly suited to goat skin for the manufacture of glaze kit जो है वो इसमें 4 से 5 जो है वो घंटे लगते हैं, और क्रोम टैनिंग का बिग एडवांटेज यही है ओवर वेजिटेबल टैनिंग के, क्रोम टैनिंग में लेस टाइम है, कंजप्शन है, जबकि जो वेजिटेबल टैनिंग है उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो टाइम लगता है, मंथ्स लगते हैं। और जो फाइनल प्रोडक्ट है उसमें जो है वो जो क्रोम टेंट है वो ज़्यादातर इस्तेमाल होता है फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ लेदर शू अपर। जो लेदर है वो जब आप क्रोम से टैनिंग करते हैं तो उसका सेटिस्फैक्टरी जो है वो रिजल्ट आते हैं एज कम्पेयर टू वेजिटेबल टैन लेदर। नेक्स्ट जो है वो फिनिशिंग है। फिनिशिंग जो है वो उसमें डाइंग और कलरिंग आ जाती है, ट्रीटिंग लेदर विद ग्रीस फॉर सॉफ्टनिंग और वाटर रिपेलिंग के लिए जो है वो और थर्ड में पॉलिशिंग और ग्लेजिंग आ जाती है। बट जो फिनिश प्रोसेस है वो डिपेंड करता है कि आपने टैनिंग का कौन सा प्रोसीजर इस्तेमाल किया है, यानी अगर आप जो है वो फिनिशिंग कर रहे हैं वेजिटेबल टैन लेदर की तो उसमें डाइड और ग्लेजिंग जो है वो नहीं की जाती है। इसकी फिनिशिंग जो है वो उसमें क्या किया जाता है कि कंसिस्ट इन सेटिंग इट आउट वेल टू मेक इट फ्लैट स्मूथ ऑन द सरफेस एंड प्रेसिंग हेविली टू मेक इट स्टिफ एंड टफ एंड वाटर रेजिस्टेंस, यानी बेल्टिंग हार्नेस एंड सैडलरी जो लेदर्स हैं विच आर वेजिटेबल टैन आर शेव्ड, उनको शेव्ड किया जाता है, थिन किया जाता है टू रिक्वायर्ड सब्सटेंस एंड करीड एंड दैट इज ट्रीटेड विद ग्रीस टू इंक्रीज देयर टेंसाइल। फिर ग्रीजिंग की जाती है, पहले शेविंग की जाती है, फिर ग्रीजिंग की जाती है, और ये ग्रीजिंग टू इंक्रीज स्ट्रेंथ टेंसाइल स्ट्रेंथ और वाटर रेजिस्टेंस के लिए की जाती है, और टू मेक देम फ्लेक्सिबल एंड आल्सो वेल सेट आउट। ठीक है। जो है वो और बाज़ दफ़ा जो सैडली लेदर है उसको डाइड भी किया जाता है इनटू ब्राउन और ब्लैक शेड्स में। जो वेजिटेबल टैन शू अपर लेदर है वो इज शेव टू सब्सटेंस एंड ऑफन डाइड एंड वेल करेड एंड सम आल्सो ग्लेज्ड, while the vegetable tan मोरक्को एंड बुक बाइंडिंग जो लेदर्स है वो लाइटली शेव्ड होते हैं एंड डाइड इनटू वेरियस शेड्स ऑफ कलर्ड ऑयल अप ड्राइड आउट ग्लेज्ड एंड इधर embossed और बॉडी टू प्रोड्यूस करेक्टरिस्टिक ग्रे, यानी डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट पे कि आप फिनिशिंग के लिए कौन सा स्टेप कौन से प्रोसीजर इस्तेमाल करेंगे। क्रोम लेदर की फिनिशिंग में सबसे पहले जो है वो शेविंग है, ताकि लेदर जो है वो थिन हो, यूनिफॉर्म जो है वो हो जाए, और ये मशीन्स के जरिए की जाता है। फिर सेकंड स्टेप है न्यूट्रलाइजिंग एंड वॉशिंग टू फ्री द लेदर फ्रॉम द एसिड एंड ऑल सॉल्युबल मैटर। थर्ड वन है डाइंग जो है वो, फोर्थ वन है फैट लिक्वरिंग ताकि सॉफ्ट लेदर जो है वो डेवलप हो। फिर जो है वो फिफ्थ वन पे ड्राइंग आती है। फिर सिक्स पे स्टैकिंग है टू सॉफन द लेदर मैकेनिकली बाय मशीन। फिर सेवन पे ग्लेजिंग है टू मेक द लेदर ग्लॉसी एंड ब्राइट अपीयरेंस बाय यूजिंग मशीन। And this is all about the leather making process.